नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम नागा साधुओं के बारे में जानते हैं। कुंभ के मेले में नागा साधु कहाँ से आते हैं और कैसे बनते हैं और इनकी क्या परंपरा है, जाने पूरी कहानी मेरे इस वीडियो में। नागा साधुओं का एक योद्धा के रूप में जिक्र किताबों में भले ही कम मिलता हो, लेकिन इतिहास गवाह है जब जब धर्म को बचाने की अंतिम कोशिशें बेकार होती दिखी हैं, तब तब नागा साधुओं ने धर्म की रक्षा के लिए हथियार तक उठा लिए हैं। दिव्य नागा साधु अपने जीवन को तपस्या करके अद्भुत बनाते हैं। साथ ही माथे पे त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष और हाथ में त्रिशूल इनकी मौजूदगी का एहसास कराते हैं। ज्यादातर नागा साधु शिव और शक्ति के उपासक हैं, जिनके अध्याय की शुरुआत ही उनके अंत से होती है। वह एक एक कर अपने परिवार, रिश्तेदार और दुनिया की तमाम विलासिता को त्याग देते हैं और तब कहीं जाकर उन्हें नागा की उपाधि प्राप्त होती है। कुंभ के दौरान विभिन्न अखाड़ों में नागा साधुओं का अमृत स्नान होता है। यहाँ महिला नागा साधु भगवा वस्त्र पहनकर रहती हैं। यही नागा साध्वी कभी सार्वजनिक रूप से निर्वस्त्र नहीं रहती हैं। नागा साधु जैसे लंबे बाल रखते हैं, वहीं नागा साध्वी मुंडन करवा कर रहती हैं और पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करती हैं। देश विदेश से आई हुई साध्वियों का जमावाड़ा भी कुंभ के मेले में लगा है, जिनको संत समाज और शंकराचार्य की ओर से नागा की उपाधि मिल जाती है। उन्हीं को नागा रहने की अनुमति दी जाती है। मतलब जो नागा दिगंबर हैं, वह समय आने पर धर्म के प्रचार के लिए आगे आते हैं, लेकिन जो श्री दिगंबर हैं, वह हर समय ही दिगंबर रहते हैं। लेकिन जिस साधु ने जीते जी अपने हाथों अपना अंतिम संस्कार कर दिया हो, आखिर उसके जीवन का उद्देश्य क्या होता है? धार्मिक इतिहास के ग्रंथों में इस बात का जिक्र मिलता है कि 8वीं शताब्दी में जब सनातन धर्म की मान्यताओं और मंदिरों को लगातार खंडित किया जा रहा था, तब आदि गुरु शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की। वहां से सनातन धर्म की रक्षा का दायित्व संभाला। उस समय ही आदि गुरु शंकराचार्य को जरूरत महसूस हुई कि सनातन परंपराओं की रक्षा के लिए सिर्फ शास्त्र ही काफी नहीं है, शस्त्र भी जरूरी है। तब उन्होंने अखाड़ा परंपरा शुरू की, जिसमें धर्म की रक्षा के लिए मर मिटने वाले सन्यासियों ने प्रशिक्षण लेना प्रारंभ किया। नागा साधु उन्हीं अखाड़ों के धर्म रक्षक माने जाते हैं। धर्म रक्षा की मार्ग पर चलने के लिए ही नागा साधुओं ने अपने जीवन को इतना कठिन बना लिया है, ताकि विपरीत परिस्थितियों का सामना कर चुनौतियों से निपटा जा सके। क्योंकि जब कोई अपने जीवन में संघर्ष नहीं करेगा, तो वह धर्म की रक्षा कैसे कर सकेगा? जब 18वीं शताब्दी में अफगान लुटेरा अहमद शाह अब्दाली भारत विजय के लिए निकला, तो उसकी बर्बरता से इतना खून बहा कि आज तक इतिहास के पन्नों पर अब्दाली का जिक्र दरिंदे की तरह किया जाता है। उसने जब गोकुल, वृंदावन जैसी आध्यात्मिक नगरी पर कब्जा करके दरिंदगी शुरू की, तब राजाओं के पास भी वह शक्ति नहीं थी जो उससे टकरा पाते। लेकिन ऐसे में हिमालय की कंदराओं से निकली नागा साधुओं ने ही अब्दाली की सेना को ललकारा था।
1751 के आसपास अहमद खान बंगस ने कुंभ के दिनों में इलाहाबाद के किले पर चढ़ाई की और उसे घेर लिया। हजारों नागा सन्यासी उस समय स्नान कर रहे थे। उन्होंने पहले पूरे धार्मिक संस्कार पूरे किए, फिर अपने शस्त्र धारण कर बंगस की सेना पर टूट पड़े। 3 महीने तक जमकर युद्ध चला। अंत में पवित्र नगरी प्रयागराज की रक्षा हुई और अहमद खान बंगस की सेना को हार मानकर पीछे हटना पड़ा। नागा साधु पूरे भारतवर्ष में जहाँ जो काम न होता हो वहाँ पर डटकर उस कार्य को सफल करते हैं, चाहे रिद्धि के द्वारा या सिद्धि के द्वारा या फिर तन के द्वारा। 1966 के आसपास औरंगजेब की सेना ने हरिद्वार कुंभ के दौरान आक्रमण किया था। तब भी नागा सन्यासियों ने उससे लड़ने के लिए मोर्चा संभाला था। कभी जोधपुर की ऐसी कहानियां मिलती हैं जहां हजारों नागा सन्यासियों ने अपनी जान देकर धर्म की रक्षा की। कभी हरिद्वार में तैमूर लंग के समय के टकराव की कहानियां मिलती हैं। नागा साधु धर्म की रक्षा के लिए अपनी आन बान सम्मान के लिए हमेशा कड़ी से कड़ी टक्कर देते रहते हैं और अपनी तपस्या जारी रखते हैं। लेकिन आजादी के बाद से नागा साधुओं ने शस्त्र न उठाने का फैसला किया, क्योंकि देश की रक्षा के लिए हमारे वीर जवान अपनी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। फिर भी आज इन साधुओं को गुरुओं की ओर से शस्त्र चलाने की शिक्षा दी जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये मेरी कहानी? कमेंट में जरूर बताएं। तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।